अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट का नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स कंटेंट के हिसाब से देखेंगे तो सिलेबस इसमें बहुत कम है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत यूज़फुल चैप्टर है। इसके 6 मार्क्स हैं इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक नीट जेई। ये वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। एटलीस्ट 3 questions are asked from this chapter in physics and also in chemistry. तो थर्मोडायनेमिक्स जैसे आपको पता है ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, या आप कह सकते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इस ब्रांच के साथ ये डील करता है एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज thermodynamics. The first concept we will discuss is thermal equilibrium. Thermal equilibrium. मैकेनिक्स में जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपको पता है वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो सिस्टम जिस पे एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होगा, दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम और सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में हम इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। अगर हमारे पास एक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जैसे वहाँ पे मैकेनिक्स में सिस्टम क्या होता है, कोई भी बॉडी है, सपोज एक बॉल है, यहाँ पे भी सिस्टम मैटर है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। लेकिन ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लेते हैं सपोज ए गैस इन ए कंटेनर। ये एक कंटेनर है, इसमें गैस है, गैस भरी हुई है। ठीक है, अब इस गैस को स्टडी करने के लिए हम कुछ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स असाइन करते हैं, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। ठीक है, और अगर ये कंटेनर सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेट है, यानी कि जो इसके अराउंड जो सराउंडिंग्स है उससे ये बिल्कुल आइसोलेटेड है बाय वॉल्स ऑफ कंटेनर विच आर एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वॉल्स यानी कि नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, जो कि अलाउ नहीं करते हैं ना मैटर का ट्रांसफ़र ना एनर्जी का ट्रांसफ़र। मैटर एंड एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ऐसे वॉल्स का, ऐसी बाउंड्री का नाम होगा एडियाबैटिक वॉल्स। तो हमारे पास एक गैस है, कंटेनर में भरा हुआ है, इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा। अब इसके अराउंड एडियाबैटिक वॉल साइड इज कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग्स। तो विद टाइम इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर यानी कि इसके माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स चेंज नहीं होंगे। नो चेंज इन माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स लाइक PVT। तो अगर एक ऐसा स्टेट है सिस्टम के पास कि उसके माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उस सिस्टम को, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम कह सकते हैं दैट इट इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इट इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल हम लेंगे, जैसे हमारे पास से दो सिस्टम्स हैं, ये दो सिस्टम्स हैं। अब इनके बीच जो बाउंड्री है, जो वॉल्स हैं, से इन फर्स्ट केस दैट इज एडियाबैटिक। दिस इज सिस्टम ए, दिस इज सिस्टम बी। यानी कि ये एक कंटेनर है, इसमें गैस भरा हुआ है, ये दूसरा कंटेनर है, इसमें भी गैस भरा हुआ है। ठीक है, तो ए सिस्टम में जो गैस भरा हुआ है इसका प्रेशर होगा से PA, वॉल्यूम होगा VA, इसी तरह से टेम्परेचर भी होगा कुछ TA। ठीक है, नाउ फॉर कंटेनर B द प्रेशर इज PB एंड वॉल्यूम इज VB, टेम्परेचर इज TB।
अब ये सिस्टम ए और बी जो है ये एक दूसरे से आइसोलेटेड है बाय एडियाबैटिक वॉल्स, और ये सराउंडिंग से भी आइसोलेटेड है. The two systems are isolated from each other by adiabatic walls and also isolated from the surroundings. ठीक है, तो सराउंडिंग से भी इसका इंटरेक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि कोई भी प्रेशर वैल्यू टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का वैल्यू, यानी कि कोई भी प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर का वैल्यू फॉर सिस्टम ए किसी भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के वैल्यू के साथ किस सिस्टम के लिए बी के साथ इक्विलिब्रियम में होगा. यानी कि यहाँ पे दो सिस्टम्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अपनी जगह इक्विलिब्रियम में है, ये अपनी जगह इक्विलिब्रियम है, चाहे इन दो का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ भी हो. ठीक है, तो एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर फॉर सिस्टम ए इज इन इक्विलिब्रियम विद एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी. ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट केस है. ठीक है, नाउ सपोज अगर हम ए और बी के बीच जो ये पहले एडियाबैटिक वॉल था, एडियाबैटिक वॉल, इसको अगर हम डायथर्मिक बनाएंगे, यानी कि पहले ये नॉन कंडक्टिंग था, अब इसको कंडक्टिंग बनाएंगे. अब ये अलाउ करेगा हीट एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम दिस सिस्टम टू दिस सिस्टम. तो क्या होगा अगर हम इसको अब बनाएंगे नाउ डायथर्मिक वॉल, यानी कि डायथर्मिक वॉल मीन्स कंडक्टिंग वॉल. ठीक है, एंड एडियाबैटिक मीन्स नॉन कंडक्टिंग. ठीक है, अब अगर ये कंडक्टिंग वॉल है तो इसका मतलब ये अलाउ करेगा हीट का फ्लो, हीट एनर्जी का फ्लो अलाउ करेगा, और वो फ्लो तब तक जारी रहेगा. अ टाइम विल कम दैट these parameters pressure volume temperature will change spontaneously. तब तक चेंज होते रहेंगे जब तक ये दो सिस्टम्स फिर एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे, यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करेंगे. उसके बाद फर्दर इनके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा. यानी कि जो जो पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम वॉल्यूम की एग्जांपल लेंगे, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता है. ठीक है, क्योंकि ये कंटेनर अगर फिक्स है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. ठीक है, इसका मतलब जो बाकी पैरामीटर जो चेंज हो सकते हैं वो तब तक चेंज होते रहेंगे, अपने आप को एडजस्ट ऐसे करेंगे दैट द टू सिस्टम्स आर अगेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड देयर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स डू नॉट चेंज फर्दर. ठीक है, तो इस तरह से विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टिंग वॉल ये दो सिस्टम्स अटेन कर सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. नाउ अगर हम यहाँ पे इस सिचुएशन पे देखेंगे, कंडीशन क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, यानी कि एक गाइड है, एक सिचुएशन है जिससे थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है. दैट सिचुएशन इज, वी कैन गेस इट बाय कॉमन सेंस, दैट इज टेम्परेचर. दैट इज टेम्परेचर. और इसका आइडिया, इसकी एक्सप्लेनेशन हमें और ज़्यादा मिलेगी इफ वी गो टू another law that is called as Zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. इसको समझने के लिए फिर से हम एक एक्टिविटी करेंगे. से हमारे पास तीन सिस्टम्स हैं अब. namely A, B and C, such that ये पूरा सराउंडिंग से आइसोलेट है बाय एडियाबैटिक वॉल्स. सराउंडिंग्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा इन तीनों सिस्टम्स का. एंड ए और बी के बीच भी कौन सा वॉल लगा है, एडियाबैटिक. ठीक है, एंड बिटवीन ए एंड सी जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया, इट इज कंडक्टिंग वॉल. बिटवीन बी एंड सी देयर इज ऑल्सो कंडक्टिंग वॉल, यानी कि एडियाबैटिक वॉल जो है वो मैंने दिखाया रेड कलर से. ठीक है,
किस किस के बीच है, इन तीनों सिस्टम्स के और सराउंडिंग के बीच, ठीक है। और किस किस के बीच है, ए और बी के बीच एडियाबेटिक वॉल है। बट ए और सी के बीच कंडक्टिंग वॉल है, डायथर्मिक वॉल है। बी और सी के बीच भी कंडक्टिंग वॉल है, डायथर्मिक वॉल है। इसका मतलब ये होगा कि कुछ टाइम के बाद ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी तरह से बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम बट सेपरेटली। अब अगर हम क्या करेंगे, जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होगा, अगर हम ये ए और बी के बीच जो ये एडियाबेटिक वॉल है, नॉन कंडक्टिंग वॉल है, अगर हम इसको भी क्या बनाएंगे, कंडक्टिंग, तो देखा गया है कि ए और बी के जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ए और बी का जो अभी था जब ये सी के साथ सेपरेटली इक्विलिब्रियम में थे, वो चेंज नहीं होंगे। तो अगर ये वॉल हटाने के बाद इसके और इसके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स चेंज नहीं हुए, इसका मतलब ये भी एक दूसरे के साथ किस में है, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये पहले ही इक्विलिब्रियम में थे। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि टू सिस्टम्स, अगर हमारे पास दो सिस्टम्स होंगे, टू सिस्टम्स विच आर इन इक्विलिब्रियम सेपरेटली विद द सेम थर्ड सिस्टम, दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू systems in thermal equilibrium with a third system separately are in थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी दो सिस्टम्स हैं, वो सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है थर्ड सिस्टम के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ज़ेरोथ लॉ के हेल्प से हम इस बात पे पहुंच सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजह मतलब जिसका वैल्यू दोनों सिस्टम्स के लिए सेम है, तभी हम उनको कह सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में। यानी कि ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, और उसके बाद आपने इस वॉल को भी कंडक्टिंग बनाया जो इनके बीच इंटरेक्शन होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ए और बी के स्टेट्स चेंज नहीं हो रहे। इसका मतलब वहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए जो इस बात को गवर्न करती है कि दो सिस्टम्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड दैट क्वांटिटी इज टेम्परेचर। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर टी ए, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए बराबर होगा टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी, और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी टी बी भी बराबर होगा टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी, यानी कि टी ए टी सी के बराबर होगा, टी बी टी सी के बराबर होगा, तो इम्प्लाइज टी ए इज इक्वल टू टी बी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ए और बी जो है सिस्टम्स हैं उनका टेम्परेचर भी सेम होगा। तो दिस इज हाउ an idea of temperature is provided by Zeroth law of thermodynamics. तो this is all about thermal equilibrium and Zeroth law. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीट के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में एंड वर्क के बारे में। थैंक यू।